जनरल खंडूरी जब तक सूरज चांद रहेगा। उत्तराखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी जी का निधन हो चुका है और जिसके बाद भाजपा मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का पार्थिव शरीर लाया गया था और अब वो हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और जिस तरह की लोगों के बीच में एक चर्चा है कि भुवन चंद खंडूड़ी जी का जो कार्यकाल रहा है, जो उनका तौर तरीका था कामकाज करने को लेकर, वो शब्दों में बयान नहीं किया जाता है। युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष विपुल इस वक्त हमारे साथ है। विपुल, आप किस तरह से देखते हैं भुवन चंद खंडूड़ी जी का जो कार्यकाल था, क्या लगता है आपको किस तरह की क्षति हमारे समाज को? देखिए, माननीय जनरल साहब तो अपने आप में उनकी जो उनके जाने से जो क्षति हुई है, अपने आप में एक युग का अंत हुआ है आज भाजपा के लिए, भाजपा उत्तराखंड के लिए। और माननीय वो जनरल साहब का ऐसा था कि उनके जो चरित्र में उन्होंने जो भाजपा के अनुशासन और शुचिता वाली सरकार दोनों को जो आत्मसात करके अपना सार्वजनिक जीवन में अपनी योजनाओं को, अपने आचार विचार को जिस तरीके से उन्होंने प्रतिपादित किया, ये अपने आप में सीखने की सभी कार्यकर्ताओं को ज़रूरत है। लगता है युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्यों आप युवा मोर्चा देख रहे हैं और तमाम युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहे हैं। जी बिल्कुल, तो प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत थे। और आज मैं सुन रहा था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हुए उसके बाद इंजीनियरिंग कोर के हमारे आर्मी में उन्होंने बहुत समय तक सेवाएं दी। उसके बाद उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। जब वो भूतल परिवहन मंत्री थे तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको कहा कि आप ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की एक हमारी सोच है जो देश के बड़े 4 महानगर हैं उनको जोड़ने की, तो 2.5 साल में ये कर दिखाना स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी योजना उस समय, आज से 25 साल पहले, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो उनका जीवन से हम प्रेरणा लेते हुए भाजपा परिवार आगे बढ़ेगा, यही मेरी कहा। जिस तरह की चर्चाएं हैं वो लगातार यहाँ पर जारी हैं और युवा मोर्चे के अध्यक्ष ने हमसे बात की कि किस तरह से उनका कार्यकाल उन्होंने देखा। तमाम मंत्री विधायक यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित उनको किए गए हैं। हर कोई गमगीन है कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। विधायक पुरोला दुर्गेश्वर लाल जी भी यहाँ पर पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित। ये कल से गमगीन है माहौल। विधायक जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, सीखा भी, पढ़ा भी, समझा भी? देखिए, आज का जो दिन है ये बहुत ही एक गमहीन दिन है और ख़ासकर से उस परिवार के लिए जिसने अपने बेटी ने बाप को खोया है। पूरा परिवार के ऊपर से एक छाया जो है गई है। लेकिन वो सिर्फ ओनली एक परिवार के ही अभिभावक नहीं थे, वो पूरे उत्तराखंड के अभिभावक थे। क्योंकि जब वो सेना में थे तो उन्होंने देश की सेवा करी और तब उन्होंने सीमाओं पे जाके वहाँ लोहा मनवाया। और जब उत्तराखंड की राजनीति में आए तो प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति में उन्होंने अपना एक अलग पहचान बनाई। चाहे उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने की बात हो, चाहे आपने यहाँ उत्तराखंड में एक नए जो आयाम थे, नए कानून बनाने की बात हो, उनकी यादें हमेशा हर उत्तराखंडी के दिल में हमेशा रहेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए हुए कार्यों और उनके किए गए कार्यों और उनके जो कर्म हैं उनका अनुसरण करें तो डेफिनेटली उत्तराखंड में कुछ चेंजेस जरूर आएगा। चलिए, पूर्व फौजी भी हमारे साथ है। सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इससे? जी, मैं नहीं बोलूँगा। जी, तो पूर्व फौजी हैं, गमगीन है माहौल और लगातार जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनी हैं वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर थी। तमाम लोग पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, तमाम तरह की बातें यहाँ पर हो रही थी। उनके कार्यकाल को लेकर एक चर्चा यहाँ पर हो रही थी कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए थी, किस तरह का उनका काम करने का तरीका था। क्योंकि पंक्चुअलिटी की जो बात होती है वो यहाँ पर नज़र आती थी और उस पंक्चुअलिटी को ही लोग अपना आधार भी मानकर चलते थे कि काम करना है, किस तरह से करना है। तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होती रहनी थी। तो तमाम जो चीज़ें होती रहती थी कि कैसे वो कार्य करते थे। उनका जो कार्यकाल था, पुनीत मित्तल जी है भाजपा के वरिष्ठ नेता। मित्तल जी,
खंडूड़ी जी के साथ भी काम किया, उससे पहले के नेताओं को भी आपने, और वर्तमान भी देख रहे हैं, किस तरह का कार्यकाल लगता है खंडूड़ी जी का? ऑथेंटिक पर्सन, एक निर्विवाद छवि, ऑनेस्ट छवि, जो अधिकारियों पे कंट्रोल, जो कह दिया, सही को सही करना है, गलत काम नहीं करना, ऐसे व्यक्तित्व को वी विल ऑलवेज मिस। उत्तराखंड के लिए क्षति है, अस्वस्थ थे लेकिन एक गार्जियन के रूप में हमारे बैठे थे, हम हमेशा उनको मिस करेंगे। तो एक जो तरीका था काम करने का वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आता है, और जिस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी, हमने भी थोड़ा बहुत काम किया है जब खंडूड़ी जी का कार्यकाल था, शुरुआत हमारी भी थी, हमने भी देखा था कि किस तरह से खंडूड़ी जी कामकाज करते थे। एक पंक्चुअलिटी की अगर बात की जाए तो उनके समय की जितनी चर्चाएं होती थी, जितना हमने देखा था कि समय अगर खंडूड़ी जी की तरफ से तय कर दिया गया कि इतने बजे कार्यक्रम में पहुंचना है, तो फिर वो पहुंचते थे, चाहे फिर आयोजक की तरफ से कार्यक्रम की तैयारी पूरी हुई हो या ना हुई हो। खंडूड़ी जी समय के बिल्कुल पाबंद थे, समय पर वो पहुंचते थे, तमाम चीज़ें करने का काम करते थे, और जिस तरह की चीज़ें उस दौरान देखने को मिलती थी कि कार्यकाल खंडूड़ी जी का था, बिल्कुल उसी को प्रेरणा मानते हुए तमाम भाजपा नेता आज की तारीख में काम करते हुए नजर आते हैं। निर्विवाद भूमिका उनकी रहती थी और तमाम विषयों को लेकर वो चलते रहते थे, अपना कामकाज करते थे, और आज एक बड़ा चेहरा उत्तराखंड भाजपा का है या फिर उत्तराखंड प्रदेश ने खोया है, जिनको लेकर देश के राष्ट्रपति ने शोक प्रकट किया है, प्रधानमंत्री ने शोक प्रकट किया है, और तमाम उत्तराखंड प्रदेश के नेता शोक प्रकट कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूड़ी के आवास की अगर बात की जाए, जब उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास पर लाया गया था, तो तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे फिर वो किसी भी दल के हों, वो उनके आवास पर पहुंचे थे, श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल की अगर बात की जाए तो गमगीन भी नजर आ रहे थे, हालांकि दूसरे दल के वो नेता हैं, लेकिन भुवन चंद खंडूड़ी जी का जो काम करने का तरीका था, सब उनका अनुसरण करते थे और उसी को मानते हुए वो लगातार काम भी करते थे। और इस तरह की तस्वीरें भी यहाँ पर देखने को मिली कि तमाम जो नेता थे वो यहाँ पर पहुँचे, श्रद्धासुमन अर्पित किए, अपनी बातें रखने का काम किया, और जब श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे थे तो उस वक्त की जो तस्वीरें थी वो भी सबने देखी हैं कि कैसा वहाँ पर माहौल था, किस तरह की जो चीज़ें थी, वो कैसा उनका एक रवैया था, करना था, उसको लेकर यहाँ पर कामकाज होता रहता था। कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम पूछ लेते। मैम, आप यहाँ पर पहुँचे और श्रद्धासुमन अर्पित किए, क्या कहेंगे खंडूड़ी जी के कामकाज को लेकर? देखिए, खंडूड़ी जी एक महान व्यक्तित्व थे, उनके कामकाज, उन्होंने इतना अच्छा मतलब हमारे देहरादून में काम किया और आगे भी पहाड़ों में भी काम काफ़ी किया है, और हम तो उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। लेकिन वो खंडूड़ी जी से कहते हैं ना कि टाइम के इतने पाबंद थे कि वो पहले ही मतलब हमारे टाइम से, जैसे यहाँ पे 10:30 का टाइम था, हम 10:10 पे आए थे, लेकिन वो 10 बजने में पहले भी चले गए थे। तो लेकिन हम उनको 12 बार श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि उनका व्यक्तित्व हमेशा ऐसे बना रहे, वो अमर रहें। ये तमाम तरह का कार्यकाल था जो खंडूड़ी जी का था, और उस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी भी हालांकि पार्थिव शरीर रवाना हो चुका है भाजपा कार्यालय से, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो देखने को साफ तौर पर नज़र आ रही है कि उनके चर्चा को लेकर जो तमाम जो चीज़ें थी वो देखी, बातचीत हुई, तमाम उनका कार्यकाल रहा, और किस तरह की चीज़ें जो रही हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आई हैं। और अब जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो भी बयां हो रही है। साफ है कि खंडूड़ी जी का जो कार्यकाल था प्रेरणा का स्रोत है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। जब तक सूरज चांद रहेगा,